इंग्लिश जोन के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रीपोजिशन, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। जैसे कि पुराने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं, उसका यह छठा पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध वाचक अव्यय। प्रीपोजिशन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, अपोजिशन मतलब स्थान। पहले स्थान, तो किसके पहले स्थान? तो नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थान। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा से यह स्पष्ट है। परिभाषा प्रीपोजिशंस की होती है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that comes just before a noun or pronoun to show its relation to some other words। मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वैसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। यही इसका काम है, वाक्य के अन्य शब्दों से माने वो काफी है। बस उसके मीनिंग से ही उसका यूज
हम कर सकते हैं। तो मीनिंग का याद रहना जरूरी है। मीनिंग का तो खैर सभी प्रीपोजिशन का या हर शब्द का मीनिंग याद रखना हमें जरूरी है, लेकिन वहाँ फ्रेजल प्रीपोजिशन का या कंपाउंड प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो उसके मीनिंग पर ही निर्भर करता है। अब आइए सबसे जो यूज हम पढ़ते हैं वह सिंपल प्रीपोजिशंस का यूज पढ़ते हैं। कंपाउंड और फ्रेजल का वही बात है जो हम कहें कि शब्द जो शाब्दिक अर्थ है उसका याद कर लीजिए और उसी के आधार पर उसका यूज हो जाएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे सिंपल प्रीपोजिशंस में कौन कौन आते हैं। पहले एक बार सबका नाम हम जो है ले लेते हैं। सबसे पहले ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन है, एट, इन, इनटू, बाई, विथ, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, beside, besides, on, over, above, under, underneath, beneath, since, for, ये सभी जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रीपोजिशंस हैं और इनका यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले जो है वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा इन सभी का प्रयोग अलग अलग कैसे होता है, सबके बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।